हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइज। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज मैथ में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कराए गए हैं उनमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। और गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 16, तो 16 से स्टार्ट करने वाले हैं गाइज आज हम लोग, ठीक है। एंड एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, आप लोग को पता ही है। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 16 क्वेश्चन में, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे ही नहीं होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे हमारे 3 पर्सन की बात की जा रही है, यानी कि 3 पर्सन है गाइज। जब 3 पर्सन है तो यार यहाँ पे तो हमारा ही होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब गाइज हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। तो गाइज हमारा क्वेश्चन है, इसमें 3 लोग हैं जो वॉक पे जाते हैं। तो गाइज पहला जो है हमारा वो 80 सेंटीमीटर पे, और दूसरा हमारा 85 एंड तीसरा हमारा 90 सेंटीमीटर करता है, ठीक है। तब हमारा जो ये तीनों लोग हैं वो वॉक पे जाते हैं। तो इतने चलने के बाद इन लोगों को एक ही जगह पे पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइज, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सॉल्व करना है। और सॉल्व में भी क्या करना है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनिमम की बात की गई है, इसका मतलब है हमें एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है गाइस, 80 का निकालना है, 85 का निकालना है और 90 का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 80, 85 और 90, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं अपना। गाइस आप लोग चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप जो सेकंड मेथड है हमारा उस तरीके से यानी कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यानी कि प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि, ठीक है। तो अब हम लोग इससे निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से करते हैं, 2 4 जा, एंड यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं हमारा, एंड यहाँ पे चला जाएगा 2 4 जा 8, 5 जा 10, ठीक है। अब गाइस फिर से देख लेते हैं। तो 2, अब ये दोनों तो जाएंगे नहीं गाइस, ये तो सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 से चला जाएगा। अब गाइस अभी भी यहाँ पे 2 से जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 से नहीं जाएगा। तो अब गाइस हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये 5 से चला जाएगा। तो हम लोग 5 कर लेते हैं, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, 5 बन जा 35 और यहाँ पे हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास बचा 17 को कर लेते हैं 17 से, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब 9 बचा गाइस, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 9 से कर लेते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम 3 से भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट 9 से करना चाह रही थी। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 1 1 और 3 9, ठीक है। अब ये 3 से 1 टाइम और चला जाएगा, यानी कि इसको गाइस हम लोग लिख पाएंगे बड़ी आसानी से। 3 का अगर हम करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारी स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी, 1 1 और 1, यही बनेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हटा देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 हो जाएगा। तो ये पूरा जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, बहुत छोटी सी बात है एलसीएम लेना। एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम इसके आगे का जो हमारा ये तो है हमारा फैक्टर, तो हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब हमको एलसीएम लेना है इनका, मतलब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमको एलसीएम टोटल जो हमारा आंसर आना है वो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग वो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू में गाइस 3 इंटू 3, ठीक है। इतना ही आएगा हमारा फैक्टर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, मल्टीप्लाई करना है गाइस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का। गाइस ये हुआ हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। अब गाइस इसे आप लोग कंप्लीटली नोट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं था गाइस, हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस हमको एलसीएम लेना था और पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब आप लोग इसे कंप्लीटली नोट कर लीजिए गाइस। एंड गाइस ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
17 गाइज, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम 16 की तरह होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो अब मेजर स्टेप्स दिए हुए हैं वो कितने हैं गाइज, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड गाइज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना है, तो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज 2 से करते हैं, 2 × 2 2 5 एंड 2 × 2 2 8 यहाँ पर जाएगा 2, ये तो जाएगा ही नहीं गाइस है, और ये जाएगा अभी भी चला जाएगा गाइस 2 से, तो यहाँ पे हुआ 2 5 ठीक है। अब 3 से देखते हैं, तो 3 5 15 एंड 3 3 9, और ये गाइस तो सेम रहेगा। अब 3 से एक और बार चला जाएगा, 3 1 3, और ये सेम रहेगा, ठीक है। अब ये 5 से चला जाएगा, तो 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। तो गाइस ये हमने 30 36 एंड 40 के फैक्टर कर लिए। अब हमको एलसीएम लेना है इन लोग का, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना निकलेगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 है गाइस, इंटू 3 की पावर 2 है, और इंटू में 5 है, यानी कि गाइस यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा 307। तो गाइस ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आई होप गाइस आप लोगों को ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई हो। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 12 51 9370 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 3 रिस्पेक्टिवली। तो वह सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हमारा जो 12 51 एंड 9377 एंड 15628 दिया हुआ है गाइस, इन तीनों के हम लोग को HCF निकालने हैं। और गाइस जैसे ही हम लोग HCF निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर हैं गाइस 1251, ठीक है। और इसमें से गाइस हम लोग को रिमाइंडर भी मिल रहा है, तो रिमाइंडर हम लोग पहले ही माइनस कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो 1 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा, ठीक है। एंड सेकंड जो नंबर है हमारा वो कितना है, सेकंड नंबर है हमारे पास 9377, और इसमें से हम लोग को 2 माइनस करना है, तो हम लोग के पास बचेगा 9375। एंड गाइस थर्ड जो नंबर है हमारे पास वो है 15628 माइनस 3, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 इसमें से रिस्पेक्टिवली हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1562 एंड 5, ठीक है। अब गाइस हमारे पास जो न्यू नंबर निकल कर आए हैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उनसे हम लोग को HCF निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 1250 एंड 9377 का HCF निकाल लेते हैं गाइस पहले, फिर सॉरी यहाँ पे 5 होगा, और फिर जो भी हमारा HCF निकल के आएगा गाइस उसको हम अपने इस तीसरे नंबर के साथ कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो इसका डिवाइड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो गाइस इसका डिवाइड हमारा इसमें कितने टाइम पे जाएगा, अगर हम इसको 7 टाइम पे करके देखते हैं गाइस, तो हमारा यहाँ पे 7 टाइम पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 5 7 8, ठीक है। और जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अब, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब गाइस अभी इसको हम अपनी किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे BQ प्लस R की फॉर्म में, यानी कि N इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में। तो हमारा ये कैसे बनेगा, 9375 इज इक्वल टू गाइस, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर अभी भी बचा हुआ है, तो हम लोग अपने रिमाइंडर का B में डिवाइड करेंगे, यानी कि अब हम लोग 625 का भाग देंगे
12:50 में। तो गाइस कितने टाइम पर जाएगा ये डिवाइड हमारा चला जाएगा 2 टाइम पर कम्प्लीटली जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास 12:50 = 625 गुणा 2 और प्लस में रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कुछ है नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो यानी कि इसका यानी कि 1250 एंड 9375, तो गाइस हमारे पास HCF निकल कर आया गाइस कितना 625, ठीक है। अब गाइस इसका HCF निकल आया है, तो गाइस हमारे पास जो तीसरा नंबर बचा हुआ है उसके साथ हम इसे ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप कितना नोट कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। अब इसे हम इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को। अब हम लोग गाइस सेकंड वाले के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाउ, यानी कि गाइस ये हमारा जो HCF निकला है उसको हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो 625 और गाइस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 15625, ठीक है। गाइस इस चीज़ को हम लोग अभी ऊपर नोट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस भी तो होना चाहिए और भी नोट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n = BQ + RK, तो होगा यहाँ पे 250 × 7 और प्लस में गाइस इतना, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो क्या थी, ये थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उठा के यहाँ पे नोट कर दी है। तो अब मैं इसको हटा दे रही हूँ क्योंकि उसका भी तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा HCF था इन 2 नंबर्स का, ठीक है। अब हम लोग इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, यानी कि तीसरे नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम देखते हैं, तो 2 टाइम पे चला जाएगा कितने बार, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2, और गाइस यहाँ पे हमारे पास 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, एंड गाइस इसको हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे तो ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब गाइस 625 का डिवाइड इसमें करेंगे तो हमारे पास 5 टाइम पे करके देखते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा गाइस, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे अपना 15625 = गाइस कितना हो जाएगा हम लोग का 625 × 25 और प्लस में गाइस रिमाइंडर, जबकि रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो फाइनल जो HCF है हमारा गाइस वो कितना है 625, एंड गाइस यही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया। एंड गाइस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होती है, कोई भी क्वेश्चन उसमें बचा नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। एंड गाइस आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हों, एंड कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आती है गाइस तो आप लोग वीडियो को दोबारा से चला के देख लीजिए ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन हो वो सॉल्व हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। एंड फिर भी नहीं होती है गाइस तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है।